क्या आप जानते हैं जो मनुष्य शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते उनका क्या होता है? क्या उनका पूजन अधूरा रह जाता है? क्या भगवान शिव उन्हें कम मानते हैं, या फिर सच्ची भक्ति जल से नहीं मन के भाव से होती है? यही शिव का असली संदेश है। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो आपके हृदय को झकझोर देगी, आंखों को नम कर देगी और शिव भक्ति की गहराई को आपके भीतर समा देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अनुभूत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़ कर न जाएं, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। देवग्राम में है हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां प्रकृति और भक्ति का अनोखा संगम था। गांव के बीचों बीच खड़ा था त्रिशूलनाथ महादेव मंदिर, जिसका शिवलिंग सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती, गांव हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता। इसी गांव में रहते थे दयानंद जी, जिन्हें लोग प्यार से बाबा दया कहते थे। 65 वर्ष की उम्र में भी उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। बाबा दया एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी शिव भक्ति असाधारण थी। पिछले 50 वर्षों से वह हर सुबह गंगा की सहायक नदी से जल लाते और त्रिशूलनाथ महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते। उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। बाबा की पत्नी राधा कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका इकलौता बेटा प्रकाश शहर में नौकरी करता था और सालों से गांव नहीं लौटा, लेकिन बाबा के चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखी। उनका कहना था, मेरा परिवार तो भोलेनाथ है, वे मेरे साथ हर पल हैं। गांव वाले उनकी भक्ति की मिसाल देते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बाबा दया को देखकर शिव भक्ति सीखते थे। हर सुबह बाबा अपने पुराने तांबे के लौटे में जल भरते, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। जल की धारा के साथ वे मंत्र पढ़ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि मंदिर का हर कोना भक्ति से भर जाता। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन खेत में काम करते समय बाबा का पैर एक गड्ढे में फिसला। वे जमीन पर गिर पड़े और उनकी कमर में गहरी चोट लगी। गांव के वैद्य ने देखा, फिर शहर के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट है, अब ये चल फिर नहीं पाएंगे, बिस्तर पर ही रहना होगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, बाबा दया मंदिर कैसे जाएंगे, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएंगे? कुछ लोग बाबा के घर जाकर उन्हें सांत्वना देने लगे, लेकिन बाबा का मन टूट चुका था। रात को जब गांव सो रहा था, बाबा अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने सामने रखे छोटे से शिवलिंग की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आधे जीवन से भी अधिक समय तक आपको जल अर्पित किया। हर सुबह आपके चरणों में गंगा जल चढ़ाया। अब जब मैं असमर्थ हूं तो क्या मेरी भक्ति अधूरी हो गई? क्या आप मुझसे नाराज हो जाएंगे? उनके पड़ोसी रामू, जो बाबा की देखभाल के लिए रुकते थे, ने उन्हें समझाया, बाबा भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं, वे आपके मन को देखते हैं, जल को नहीं। लेकिन बाबा का मन मानने को तैयार नहीं था। उनकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी तमन्ना उनके दिल को कुरेद रही हो। कई दिन बीत गए। बाबा का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी भक्ति और दृढ़ थी। एक रात जब चांद की रोशनी उनकी झोपड़ी में आ रही थी, बाबा ने आंखें बंद की और मन ही मन शिवलिंग की कल्पना की। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास अब न तो गंगा जल है, न ही मंदिर तक जाने की शक्ति, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। मेरे पास सिर्फ ये आंसू हैं, ये प्रेम है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे?
तभी बाबा को एक गहरी नींद ने घेर लिया। सपने में वे त्रिशूलनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में थे। सामने शिवलिंग चमक रहा था। बाबा के हाथ खाली थे, कोई लौटा नहीं था। वे रोने लगे और बोले, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है प्रभु। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। हवा में एक मधुर सुगंध बही और एक आकाशवाणी गूंजी, दया, तू जल से नहीं प्रेम से मुझे अर्पित करता था। तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए गंगा जल हैं। तेरे मन की पुकार मेरे लिए रुद्राभिषेक है। तू अब भी मुझे चढ़ा रहा है क्योंकि तू हर सांस में मेरा नाम लेता है। मेरी भक्ति बाहरी कर्मकांड में नहीं, तेरे मन की शुद्धता में बसती है। बाबा की आंखें खुली। उनकी छाती हल्की थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शरीर में दर्द गायब था और मन शिवमय हो चुका था। उन्होंने अपने छोटे से शिवलिंग को देखा और मुस्कुराए। भोले, आपने मेरी पुकार सुन ली, उन्होंने कहा। अगली सुबह मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। शिवलिंग गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी जल चढ़ाया हो। लेकिन मंदिर का ताला रात भर बंद था और गांव में कोई नहीं आया था। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया। लोगों ने इसे चमत्कार माना। कुछ ने कहा, यह भोलेनाथ की कृपा है। कुछ ने अनुमान लगाया, शायद गंगा मां ने स्वयं जल चढ़ाया। लेकिन जब यह खबर बाबा दया तक पहुंची, उन्होंने सबको अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ बाबा ने कहा, शिव केवल गंगा जल से प्रसन्न नहीं होते। वे उस जल से अधिक मूल्य आंसुओं को देते हैं जो प्रेम, भक्ति और समर्पण से निकलते हैं। यदि जल ना हो तो भी मन में शिव होना चाहिए। मैंने कल रात अपने मन से भोलेनाथ को जल चढ़ाया और उन्होंने उसे स्वीकार किया। बाबा की बात सुनकर गांव वाले भावुक हो गए। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग अब न केवल जल से बल्कि मन की भक्ति से भी शिवलिंग का अभिषेक करने लगे। बच्चे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर आते। बूढ़े लोग बाबा की कहानी सुनाते। कुछ महीनों बाद बाबा दयानंद का शरीर इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और शिक्षा गांव की हर गली में गूंजने लगी। त्रिशूलनाथ महादेव मंदिर में अब एक शिवलिंग नहीं बल्कि बाबा की भक्ति का आलम भी था। भगवान शिव को जल से अधिक मन की पवित्रता चाहिए। जो मनुष्य किसी कारणवश शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते, यदि उनके मन में सच्चा भाव और श्रद्धा हो तो उनका पूजन भी उतना ही फलदायी होता है। शिव करुणा के सागर हैं, वो प्रेम देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। तो भक्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी भक्ति किससे बनी है, जल से या भावना से? अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। इसे उन सभी भक्तों तक पहुंच जो कभी मन में यह सोचते हैं कि उनका पूजन अधूरा है, क्योंकि सच्ची भक्ति वहां से शुरू होती है जहां जल खत्म होता है और आंसू बहते हैं। फिर मिलेंगे एक और भावनात्मक शिव कथा के लिए। तब तक शिव को स्मरण करते रहिए और कहते रहिए, हर हर महादेव।